बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है गैस टरबाइन सिस्टम्स के बारे में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक गैस टरबाइन के साथ कौन कौन से सिस्टम अटैच होते हैं और ये इन सिस्टम्स के बारे में टेस्ट या इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं या क्वेश्चंस वगैरह पेपर में भी आ सकते हैं कि गैस टरबाइन के साथ कौन कौन से सिस्टम अटैच होते हैं और उनका क्या फंक्शंस हैं। तो हम आगे जो है ना आपको इन सिस्टम्स की शॉर्ट डेफिनेशन भी बताएंगे और इनका पर्पस भी बताएंगे। तो गैस टरबाइन सीमेंस V94.2, ये गैस टरबाइन जो आज हम डिस्कस करेंगे जिस गैस टरबाइन के बारे में, वो सीमेंस V94.2 उसका मॉडल है। तो आज हम उस सीमेंस V94.2 गैस टरबाइन के सिस्टम्स के बारे में आपको बताएंगे। ये सारे जो टैग्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये सीमेंस V94.2 गैस टरबाइन के सिस्टम्स हैं। एयर इनटेक सिस्टम, कंप्रेसर ब्लेड वॉशिंग सिस्टम, GT कंप्रेसर ब्लो ऑफ एंड कूलिंग एंड सीलिंग एयर सिस्टम, GT जनरेटर कूलिंग सिस्टम, फ्यूल गैस सिस्टम, लाइट फ्यूल ऑयल सिस्टम। फिर फ्यूल गैस का सब सिस्टम है GRS एंड GMS, गैस रिड्यूसिंग स्टेशन एंड गैस मीटरिंग स्टेशन। गैस रिड्यूसिंग स्टेशन का आपको बताएं कि ये सब पावर प्लांट पे गैस रिड्यूसिंग स्टेशन नहीं लगी होती। ये गैस रिड्यूसिंग स्टेशन वहाँ लगी होती है जहाँ पे पीछे से अगर हमें जो गैस मिल रही है पावर प्लांट के लिए, अगर उसका प्रेशर हाई होता है जो मशीन के डिज़ाइन प्रेशर से, तब जो है ना हम ये GRS स्टेशन जो है ना लगाते हैं पावर प्लांट में। नहीं तो GMS लगी होती है हर पावर प्लांट पे, गैस मीटरिंग स्टेशन, जिसमें हम गैस को मेजर कर रहे होते हैं कि कितनी हमारी गैस टरबाइन गैस कंज्यूम कर रही है। तो ऐसे लाइट फ्यूल ऑयल सिस्टम का भी सब सिस्टम है। फ्यूल ऑयल इंजेक्शन स्किड है। तो GT ल्यूब ऑयल सिस्टम है। फिर उसके जो है ना ल्यूब ऑयल कूलर्स है जो इसको ऑयल GT ल्यूब ऑयल को जो है ना कूल कर रहे होते हैं। फिर इसका GT ल्यूब ऑयल सिस्टम का सब सिस्टम है कंट्रोल ऑयल सिस्टम। फिर इसी तरह ये वाटर इंजेक्शन स्किड है, GT एग्जॉस्ट एंड डाइवर्टर डैम्पर सिस्टम है। तो आगे हम इन सब सिस्टम्स के बारे में आपको बताएंगे। एयर इनटेक सिस्टम, इसका पर्पस क्या है कि it provides filter ambient air to the gas turbine compressor from atmosphere। तो एटमॉस्फेयर से जो हम एयर ले रहे हैं उसको फिल्टर करने के बाद वो गैस टरबाइन के कंप्रेसर को हम भेज रहे हैं। तो एयर इनटेक सिस्टम में क्या होता है कि जो है ना मल्टी जो है ना फिल्टर लगे होते हैं, मल्टी टाइप के फिल्टर लगे होते हैं जिससे एयर को हम पास करवाते हैं, जैसे हमें फिल्टर एयर जो है ना GT कंप्रेसर को मिल सके। तो उसमें जो डस्ट होती है, पॉलन होती है, एरोसोल्स होती है, वो सारे कुछ जो एयर में मौजूद होते हैं डस्ट वगैरह, तो वो सारे कुछ फिल्टर्स में से रिमूव हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को फिल्टर से रिमूव करने के बाद जो हमारे पास फिल्टर एयर होती है वो हम गैस टरबाइन के कंप्रेसर में भेजते हैं। तो एयर इनटेक सिस्टम का ये पर्पज़ है। फ्यूल गैस सिस्टम एंड लाइट फ्यूल ऑयल सिस्टम। सीमेंस V94.2 जो गैस टरबाइन का मॉडल है, ये ड्यूल फ्यूल डिज़ाइन मशीन है। ये नेचुरल गैस पे भी मशीन चलती है और लाइट फ्यूल ऑयल पे भी चलती है। तो फ्यूल गैस सिस्टम का पर्पस क्या है? टू सप्लाई मेन फ्यूल गैस टू द गैस टरबाइन कंबशन चेंबर। तो ये सप्लाई करता है फ्यूल गैस को गैस टरबाइन के कंबशन चेंबर तक। और लाइट फ्यूल ऑयल सिस्टम का क्या पर्पज़ है? टू सप्लाई लाइट फ्यूल ऑयल टू द गैस टरबाइन कंबशन चेंबर। ये फ्यूल ऑयल को जो है सप्लाई कर रहा है गैस टरबाइन के कंबशन चेंबर तक। तो इन दोनों फ्यूल्स का जो दोनों सिस्टम्स का पर्पज़ ये है कि ये किस तरीके से जो है ना हम गैस को गैस टरबाइन कंबशन चेंबर में पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में ये जो है ना सिस्टम्स के बताते हैं। सेम लाइट फ्यूल ऑयल भी सेम सिस्टम है कि किस तरीके से हम ऑयल को जो है ना गैस टरबाइन के कंबशन चेंबर तक पहुंचाते हैं। तो इन सिस्टम की अगर डिटेल में बात करें तो फिर इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं कि किस तरीके से जो है ना फ्यूल ऑयल किस किस चीज़ों से पास आउट होने के बाद जो है ना गैस टरबाइन के कंबशन चेंबर में पहुंचता है। तो ये बोथ फ्यूल्स आर यूज्ड टू कंबशन चेंबर, दोनों ही फ्यूल्स इस्तेमाल जो होते हैं गैस टरबाइन के कंबशन चेंबर में होते हैं, तो वहाँ पे ही बर्न होते हैं।
GT lube oil and control oil system. Gas turbine lube oil system is used for lubrication, cooling of gas turbine generator bearings and lifting, turning gear and control oil system. तो गैस टरबाइन ल्यूब ऑयल सिस्टम का पर्पज़ ये है कि लुब्रिकेशन करना और गैस टरबाइन और जनरेटर के बेयरिंग्स को कूल करना, ठंडा करना एंड लिफ्टिंग, टर्निंग गियर और कंट्रोल ऑयल सिस्टम्स को ऑयल को सप्लाई करना। मीन्स ऑयल जो है लिफ्टिंग ऑयल के लिए भी ल्यूब ऑयल से जा रहा होता है टैंक से, और टर्निंग गियर के लिए भी ल्यूब ऑयल टैंक से जो है ना ऑयल जा रहा होता है, और कंट्रोल ऑयल सिस्टम के लिए भी ल्यूब ऑयल टैंक से ऑयल सप्लाई हो रहा होता है। तो ये ल्यूब ऑयल सिस्टम का पर्पज़ है। कंट्रोल ऑयल सिस्टम का क्या पर्पज़ है? कंट्रोल ऑयल सिस्टम प्रोवाइड्स प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल टू ऑपरेट द कंट्रोल वेल्व्स। तो कंट्रोल ऑयल सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल को जो ऑपरेट करवाता है कंट्रोल वेल्व्स को। तो ये किन कंट्रोल वेल्व्स को ऑपरेट करवाता है कंट्रोल ऑयल सिस्टम? गैस कंट्रोल वेल्व को ऑपरेट करवाता है और लाइट फ्यूल ऑयल कंट्रोल वेल्व को ऑपरेट करवा रहा होता है प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल से। तो इस कंट्रोल ऑयल सिस्टम का पर्पज़ ये है कि ये दोनों गैस का और ऑयल के जो कंट्रोल वेल्व्स लगे होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ऑपरेट करवा रहा होता है प्रेशराइज हाइड्रोलिक ऑयल से। तो ये कंट्रोल ऑयल सिस्टम का पर्पज़ था। Lube oil coolers. Lube oil coolers is used to cool the lube oil during gas turbine in operation. Lube oil coolers कूल करता है ल्यूब ऑयल को जब गैस टरबाइन हमारी चल रही होती है। जब हमारी गैस टरबाइन कंटिन्यूसली रनिंग में होती है तो ये ल्यूब ऑयल सिस्टम जो है ना ल्यूब ऑयल को कूल कर रहा होता है। तो ल्यूब ऑयल टेम्परेचर इज इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली सर्कुलेशन ऑयल टू द गैस टरबाइन एंड जनरेटर बेयरिंग्स। जो गैस टरबाइन और जनरेटर के बेयरिंग्स में जो कंटिन्यूसली जब ऑयल सर्कुलेट हो रहा होता है तो उसकी वजह से ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। तो उसकी वजह से हम ल्यूब ऑयल को कूल कर रहे होते हैं ल्यूब ऑयल कूलर्स के थ्रू। कंप्रेसर ब्लेड वॉशिंग सिस्टम. Compressor blade washing system is used to clean the compressor blades of gas turbine to recover the compressor efficiency. Cleaning is intended to remove compressor blades deposits that have caused a loss in output and efficiency. तो compressor blade washing system का पर्पज़ ये है कि हम गैस टरबाइन के कंप्रेसर ब्लेड्स को जो है ना वॉश करवाते हैं, मीन्स क्लीन करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको वॉश करवाते हैं तो हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी जो है ना बढ़ जाती है। तो रिकवर दी कंप्रेसर एफिशिएंसी, कंप्रेसर की जो एफिशिएंसी है उसको रिकवर करने के लिए हम जो है ना गैस टरबाइन के ब्लेड कंप्रेसर के ब्लेड्स को जो है ना हम क्लीन करते हैं। तो कंप्रेसर के ब्लेड्स पे जो डिपॉजिट्स वगैरह जमा हो जाते हैं उसकी वजह से आउटपुट हमें लॉस हो जाता है, आउटपुट का लॉस हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से हम गैस टरबाइन के कंप्रेसर ब्लेड्स को जो है ना वॉश करवाते हैं डेमिन वाटर से, जिसकी वजह से फिर जो डिपॉजिट्स वगैरह जो ब्लेड्स पे जमा हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये वीकली रूटीन होती है, हफ्ते में एक बार जो है ना हम गैस टरबाइन के कंप्रेसर ब्लेड्स को वॉश करवाते हैं। गैस टरबाइन कंप्रेसर ब्लो ऑफ, कूलिंग एंड सीलिंग एयर सिस्टम। गैस टरबाइन कंप्रेसर ब्लो ऑफ सिस्टम क्यों लगा होता है गैस टरबाइन में? क्योंकि हम कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाने के लिए जो है ना ब्लो ऑफ सिस्टम लगा होता है गैस टरबाइन में, टू प्रिवेंट कंप्रेसर फ्रॉम सर्जिंग बाय ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द इनटेक एयर एट अ सुइटेबल स्टेज ऑफ कंप्रेसर। मीन्स कंप्रेसर की सुइटेबल स्टेज से जो है ना हमने जो लाइनें ब्लीडिंग लाइंस निकाली होती हैं जो एग्जॉस्ट पे जा रही होती हैं, गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट में मिल रही होती हैं, तो ये लाइनें जो क्या करती हैं, ब्लीडिंग लाइंस क्या करती हैं, वो कंप्रेसर को सर्जिंग से बचा रही होती हैं। तो इस साइमंस V94.2 में 3 जो है ना ब्लो ऑफ लाइंस लगी हुई हैं, दो जो है 5th स्टेज से ली गई है और एक जो है 10th से कंप्रेसर की 10th स्टेज से ली गई है। जो
कंप्रेसर को सर्जिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कूलिंग एंड सीलिंग एयर सिस्टम। कूलिंग एंड सीलिंग एयर सिस्टम का पर्पज़ ये है कि टू सप्लाई कूलिंग एयर टू द इंटरनल पार्ट ऑफ गैस टरबाइन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो गैस टरबाइन के इंटरनली पार्ट है उसको हम कूल कर रहे होते हैं उसी एयर से जो कंप्रेसर से हमें अचीव हो रही होती है। टू सीलिंग सिस्टम टू प्रोवाइड सीलिंग एयर फॉर बेरिंग। सीलिंग एयर जो है बेरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। एंड टू कूल दी हॉट पार्ट ऑफ टरबाइन, और जो गर्म पार्ट होते हैं टरबाइन के जैसे स्टेशनरी ब्लेड हो गए, रोटरी ब्लेड हो गए, उनको भी हम कूल कर रहे होते हैं कूलिंग और सीलिंग सिस्टम से थ्रू। तो ये था गैस टरबाइन कंप्रेसर ब्लो ऑफ सिस्टम एंड कूलिंग एंड सीलिंग एयर सिस्टम। वाटर इंजेक्शन स्किड। Water injection skid is to control the nitrogen oxide, sulfur oxide and carbon monoxide are produced during fuel oil firing on combustion chamber of gas turbine. Water or steam injection is a technology that has been demonstrated to effectively suppress NOx emission from the gas turbines. तो वाटर इंजेक्शन स्किड का जो पर्पज़ है, जब भी हम गैस टरबाइन को फ्यूल ऑयल पे रन करवाते हैं या कंबशन चैम्बर में फ्यूल ऑयल से फायरिंग करवाते हैं गैस टरबाइन में, तब जाके ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन पैदा करती हैं। तो इसकी वजह से हम इनको कंट्रोल करने के लिए गैस टरबाइन के कंबशन चैम्बर में हम वाटर की शावरिंग करवाते हैं। जो सीमेंस V94.2 मॉडल है उसमें वाटर इंजेक्शन करवाते हैं, वाटर की शावरिंग करवाते हैं। बाकी दूसरे गैस टरबाइन के जो मॉडल हैं तो उसमें स्टीम भी इंजेक्ट करवाते हैं, किसी में वाटर भी इंजेक्शन करवाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इमिशन को कंट्रोल इमिशन नॉक्स की इमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ना गैस टरबाइन में ये लगाई गई है, वाटर इंजेक्शन स्किड या स्टीम इंजेक्शन स्किड कह सकते हैं। तो इसका जो पर्पज़ ये है कि जो फ्यूल ऑयल में जब गैस टरबाइन को फ्यूल ऑयल से फायरिंग करवाते हैं तो अब जाके ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं जो एयर में पॉल्यूशन पैदा करती है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है ना वाटर शावर करवाते हैं गैस टरबाइन में। इस वाटर इंजेक्शन स्किड का ये पर्पज़ है। गैस टरबाइन एग्जॉस्ट एंड डाइवर्टेड डैम्पर सिस्टम। तो गैस टरबाइन एग्जॉस्ट की जो डेफिनेशन है, to provide a flow path of gas turbine exhaust gases, ducting for the passage of hot gases discharged from the turbine to bypass stack or to boiler, means HRSG, heat recovery steam generator। तो गैस टरबाइन एग्जॉस्ट का जो फंक्शन है वो ये है कि ये एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हॉट गैसेस जो है रिमूव होती हैं, या तो फिर वो एटमॉस्फेयर में रिमूव होती है या तो फिर जो HRSG की तरफ जाती हैं, हमारे बॉयलर की तरफ जाती हैं। तो दूसरी डेफिनेशन में भी यही कह रहा है कि गैस टरबाइन के डिस्चार्ज से जो गैसेस निकलती हैं उसको रास्ता देते हैं, या तो फिर वो जो ओपन से बाईपास करके स्टेक में चले जाए, एटमॉस्फेयर में चला जाए, या तो फिर वो गैसेस जो है ना HRSG की तरफ चले जाएँ। डाइवर्टेड डैम्पर। डाइवर्टेड डैम्पर इज़ अ गेट विच डाइवर्ट दी gas turbine exhaust gases towards the open stack or boiler HRSG। तो डाइवर्टेड डैम्पर एक गेट होता है जो गैसेस को जो है ना डाइवर्ट करता है, चेंज करता है, या तो वो उस गैसेस को अगर बॉयलर की तरफ भेजना है या फिर उस को जो है ना ओपन स्टेक की तरफ भेजना है। तो ये गेट होता है बीच में जो गैसेस को कंट्रोल गैसेस के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हमें वो गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में चाहिए तो वो जो गेट होता है वो क्लोज टू HRSG हो जाता है, तो हमारी जो गैसेस होती हैं एग्जॉस्ट गैसेस वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अगर वो गेट क्लोज टू ओपन स्टेक हो जाता है तो फिर हमारी जो गैसेस होंगी एग्जॉस्ट गैसेस वो HRSG की तरफ चले जाएंगी। तो डाइवर्टर डैम्पर की सिंपल डेफिनेशन ये नीचे दी गई है। द डाइवर्टर इज अ डैम्पर विथ 1 इनलेट एंड 2 आउटलेट्स। मीन्स इसमें एक इनलेट दिया होता है, एक इनलेट वो जो हमारे गैस टरबाइन के एग्जॉस्ट से आ रहा है और 2 आउटलेट्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं।
एक ओपन स्टैक, एक जो है HRSG की तरफ। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को गैस टरबाइन सीमेंस V94.2 की ये सब सिस्टम समझ आ गए होंगे और इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि गैस टरबाइन के साथ कौन कौन से सिस्टम अटैच होते हैं और उन सिस्टम्स की क्या डेफिनेशंस है और उन सिस्टम का क्या काम है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।